एम्बुलेंस चोर फरार और एम्बुलेंस पकड़वाने वाला हो गया गिरफ्तार। यही है बिहार और यही है बिहार की एनडीए सरकार। बहुत गलत किया, उसको तो मारना चाहिए सब बीजेपी वाला के। पप्पू यादव की गिरफ्तारी समझिए एक तरह राजनीति के तहत, इनकी साजिश के तहत फंसाया गया है। नरेंद्र मोदी के चाल है, सगरों के ही नरेंद्र मोदी के चाल है। सरकार जो मन जिसको चाहेगा उठा के जेल में डाल सकता है, जो बोलेगा जी। 15 साल में अपने 55 घोटाला किया, क्यों नहीं नीतीश कुमार पे हत्या का मामला होता है? मोदी को बचाए थे वही सुशील कुमार मोदी को, बाढ़ में घिरे हुए थे कंकड़बाग कॉलोनी में। नीतीश सरकार कहाँ से करते, अब वो करे वाला है। वो तो कुर्सी के चलते अपने बिकल है। ये वही जनता है जो आपको कुर्सी तक पहुंचाया था और ये वही जनता है जो लात मारकर कुर्सी से उतार फेंकेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। पप्पू यादव गिरफ्तार हो चुके कल ही और लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और निराश हैं कि गरीबों के मसीहा, गरीबों के भगवान गिरफ्तार हो गए। तो आज मैं आया हूं गोरिया टोली, पटना के गोरिया टोली में कुछ लोग से जानने के लिए कि उनकी गिरफ्तारी पे वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस गिरफ्तारी पे? ये तो सरासर गलत हुआ है उनके साथ। जो जनता के माने कोरोना काल में जो अच्छा काम कर रहे थे उसको गलत केस में फंसा को माने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। ये बहुत बड़ा गलत किया गया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पे आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? और बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया। उसको तो मारना चाहिए सब बीजेपी वाला के। बीजेपी वाला को मारना चाहिए। हाँ, मारना चाहिए। बीजेपी वाला सब बीजेपी करवाया है। नरेंद्र मोदी के चाल है, सगरों के ही नरेंद्र मोदी के चाल है। तो क्या करना चाहिए? रिहा करना चाहिए जल्दी से जल्दी? जल्दी से जल्दी रिहाई करे के चाहिए। जब सब देखे थे कि डरा के चुप है, नेता के चलते, नेता कुछ करते वो तो तनी अच्छा कामों करी थले कि सब गरीब के सहायता करी थले। जो गरीब के सहायता करे ओकरा जेले दे दे। वही क्या लगता है अब कौन करेगा गरीब की सहायता? नीतीश सरकार कर पाएगी? नीतीश सरकार कहाँ से करते, अब वो करे वाला है। वो तो कुर्सी के चलते अपने बिकल है। वो तो नेक काम कर रहे थे, जनता के लिए भलाई के काम कर रहे थे। मगर जो कल हुआ जो अच्छा नहीं हुआ और ये होना नहीं चाहिए था। और उनके जेल जाने से बहुत सा लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और हम तो यही चाहेंगे जल्द से जल्द छूटे, फिर जनता के बीच में आए। मेरा यही कहना है कि जो पप्पू यादव कर रहे थे, ऐसा कोई भी पार्टी का नेता अब बिहार का नहीं है जो उतना बढ़ चढ़ के मैंने समाज के लिए काम कर रहा हो। ये पहला ऐसा नेता है जो बिहार का जो नेता हैं जो कोरोना से डर करके भी और लोगों को मैंने इतना मदद कर रहे थे बढ़ चढ़ के, पहला नेता हैं। ऐसा कोई नेता बिहार में नज़र नहीं आया कोरोना काल में जो पप्पू यादव के तरह मतलब बढ़ चढ़ के समाज में हिस्सा ले बिना डर भय के। और हमको लगता है कि इनको कोई साजिश के तहत जो है किसी को तकलीफ़ हो रहा होगा कोई नेता को, तो मतलब साजिश करके इनको पुराना केस में ये करवा दिया, अपने पावर का इस्तेमाल किया बड़ा नेता कोई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी में आपको कितना गुस्सा और क्या क्या कहना चाहते हैं हमें बताएं। देखिए सर, एकमात्र आदमी पप्पू यादव ही नेता थे। ऐसे भी कुछ काज आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ही जो नेता थे जो रियलिटी में गरीब लोग का हेल्प कर रहे थे और उनको फंसा के 32 साल पुराना केस में डाला गया है। नीतीश जी का कुछ साल पुराना केस था तो वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव 32 साल पुराने केस में जा रहे हैं। इस समय आप समझ सकते हैं नीतीश जी क्या चाह रहे हैं कि जो हेल्प कर रहे हैं उसको आवाज़ कर दें। क्या चाह रहे हैं आप ही बोलिए? गलती काम कर रहा है, मदद कर रहा है, जो मदद कर रहा है नहीं कर रहा है आपके सामने। अभी बाढ़ आया था यहाँ पे अब पटना में अपना, तो कौन हेल्प किया है? सिंगल पर्सन पप्पू यादव ही तो एक मात्र नेता था। इस समय उनको बताइए 32 साल पुराना केस में फंसाया जा रहा है, सही काम हो रहा है आप लोग के देखने से? तो आप लोग ही देखिए, अब बताइए पब्लिक को, आप लोग बताइए, सरकार को आप लोग बताइए, सरकार क्या चाहता है? जो हेल्प कर रहा है उसको आप लोग धुका दे रहे हैं। उनका बहुत अच्छा फॉर्मेशन रहा है, बहुत बढ़िया उनका काम भी रहा है। कभी भी कोई शिकायत नहीं रहा है उनसे, जहाँ भी गए हैं वहाँ अच्छा मदद किए हैं और गरीब इंसान को बहुत ही अच्छा वो हेल्प किए हैं। उनके तरफ से कोई शिकायत नहीं मिला, जहाँ भी रहे हैं अच्छा काम किए हैं। बाढ़ भी आया तो अच्छा काम किए, वैसा शिकायत नहीं मिले। अब पर क्या है वो तो नहीं जानते हैं, तो उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया ही रहा है, वैसा शिकायत नहीं रहा उनमें।
पप्पू यादव जनप्रिय नेता हैं, इसलिए वो जो है उनकी लोकप्रियता देखी नहीं जा रही है सरकार से। सरकार तो आगे मदद करने आ रही नहीं है, वो जन जगह जाते हैं मदद करने के लिए, तो इसलिए वो खराब है, यही कहना है। और वो लोकप्रिय नेता है और उनके विरोध में सबको खड़ा होना चाहिए कि भाई वो उनका गिरफ्तारी सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके उनको रिहा किया जाए, जितना जल्दी हो सके सरकार से यही आग्रह है कि उनको रिहा किया जाए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी समझिए एक तरह राजनीति के तहत, इनकी साजिश के तहत फंसाया गया है, क्योंकि पप्पू यादव एक ऐसे शख्स थे जो अगले बार बाढ़ आई थी, पानी 3 दिन पटना में हुआ था, पूरा पटना जलमग्न हो गई थी, उसमें इन्हें बहुत बड़ा काम किया था। और आज भी वो जनता को दिखलाने का काम किए कि सरकार क्या कर रही है, उसको उजागर करने का काम किया, लेकिन उनको साजिश के तहत फंसा कर उल्टे जेल भेजा गया। ये तो राजनीति है यहाँ का। पप्पू यादव अच्छे इंसान हैं और अच्छा काम कर रहे थे, जनता के प्रति उनका आभार मैं व्यक्त करता हूँ, बहुत अच्छा काम किए, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत दुखद घटना है, किसी को इस तरह से लंबित केस में फंसाया गया है। जो अभी त्राहिमाम मचा हुआ है उसमें वो मसीहा बन के आए थे और बीच में उनको फंसाया गया, बहुत दुखद घटना है। सारा जनता का तो वही करना है, जो गरीबों का मदद करने वाला था उसको भी अभी आप जेल में ठूस दीजिएगा तो गरीबों का मदद कौन करेगा। यहाँ पर वो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर, सारा दवा, खाना पीना सब जुटा रहे थे और उनको बताइए जेल में डाल। क्या लगता है पप्पू यादव के जितना वो मदद करते थे, ऑक्सीजन से लेकर बेड से लेकर हर चीज़ वो करते थे, सरकार कर पाएगी? सरकार अभी तक तो नहीं कर पाई, तो अब क्या कर पाएगी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पे यही कहेंगे कि जो जनता के सेवा में रहे उनको गिरफ्तार किया गया, वो एक सच्चे सेवक थे और उनके साथ बहुत गलत किया गया। नीतीश सरकार को इस पे जवाब देनी चाहिए और वी रिलीज पप्पू यादव। अच्छा, आपको क्या लगता है नीतीश सरकार पप्पू यादव जितना मदद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार सिर्फ अंदर बैठने वाले नेता हैं। पप्पू यादव मतलब ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, वो फील्ड में काम करना पसंद करते हैं। वो तो बहुत बड़ा नाजायज़ किया गया है पप्पू यादव के लिए। कहता है बेचारे बाढ़ में रहे कि मोदी को बचाए थे, वही सुशील कुमार मोदी को बाढ़ में घिरे हुए थे कंकरबाग कॉलोनी में। सुशील कुमार मोदी को पप्पू यादव बचाए थे, तो सबका राहत सामग्री भेजा, क्या क्या नाव भेजे, बाहर से निकाले, फूड पैकेट भेजे। गलत हुआ है पप्पू जी का। क्या लग रहा है फंसाया गया है कि सही किया गया? फंसाया गया है, फंसाया गया है कि भाई अब कैसे कहा जाए कि सब अब सरकार जो मन जिसको चाहेगा उठा के जेल में डाल सकता है, जो बोलेगा, जिस आदमी जो बोलने चाहेगा उसको जेल में डाल देंगे। एम्बुलेंस चोर फरार और एम्बुलेंस पकड़वाने वाला हो गया गिरफ्तार। यही है बिहार और यही है बिहार की एनडीए सरकार। आखिर नीतीश कुमार साबित क्या करना चाहते हैं? पप्पू यादव जी की क्या दोषी था? आप बोले लॉकडाउन उल्लंघन, अरे आपके मंत्री जी लौंडिया नाच नचवा रहे हैं, आपके मंत्री जी ऐश्वर्या नाच नचवा रहे हैं, उस पर कहाँ गए? उस पर कोई लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन का उल्लंघन सब पे होना चाहिए ना। जो गरीब की सेवा कर रहा है, जो रात दिन पीपी किट बांट रहा है, रात दिन अनाज पानी सब चीज। पिछले दिन बाढ़ आया था तो बाढ़ में पप्पू यादव काम किए थे और पप्पू यादव पर ही केस। बोले लॉकडाउन का उल्लंघन, आपके मंत्री जी लॉकडाउन उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी आपसे काम नहीं होता है और जो मदद करता है आप उसको भी मदद नहीं करने देते हो। ये किस तरह की मानसिकता है? आप किसके दबाव में कर रहे हो? बोलते मैं किसी को फंसाता नहीं हूँ और किसी को बचाता नहीं हूँ। रूडी जी तो बच गए भाई। रूडी जी पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? सारण से मैं भी सारण का हूँ, 10 साल से सांसद है वहाँ के। आखिर सारण में क्या विकास हुआ? बोर उनको ड्राइवर नहीं मिला। मोदी जी जब फर्स्ट बार आए थे प्रधानमंत्री 2014 में तो स्किल मंत्री थे रूडी जी, स्किल मंत्री थे। और सारण में आपने ये मतलब से परियोजना संस्था खोला था कि लोग को हम ड्राइवर बनाएंगे, लोग को ड्राइवर बनाएंगे और लोग ड्राइवर बनेंगे और गाड़ी चलाएंगे, इससे बेरोजगारी दूर होगी। और आप ड्राइवर बनाए और 5 साल बाद आपको ड्राइवर ही नहीं मिल रही है। रूडू जी की ड्राइवर अगर कहीं चल जाती है तो क्या उनकी काम धाम बंद हो जाएगा? और पप्पू यादव ने तो आपको 40 ड्राइवर देने का काम किया और आप जेन केन पड़ा कह रहे हैं उनको फंसा रहे हैं। आप बोले 32 साल पुराना केस खुरा। वैसे तो नीतीश कुमार जी पे भी हत्या का मामला है, क्यों नहीं नीतीश कुमार जी को जेल डाला जाता है? 15 साल में आपने 55 घोटाला किया, क्यों नहीं नीतीश कुमार पे हत्या का मामला होता है? क्यों नहीं नीतीश कुमार को जेल डाला जाता है? आज बिहार का हर जनता, हर युवा, हर महिला
त्रस्त है ही नीतीश कुमार की सरकार से, क्योंकि ये तो मदद करनी नहीं जानती है। और बेचारे पप्पू यादव जी जो हमेशा गरीबों पिछड़ों शोषितों की आवाज़ उठाते हैं, हमेशा मदद करते हैं, उसको आप जेल में डाल रहे हो। रूडी जी पर क्यों केस नहीं हुआ? रूडी जी पर क्यों नहीं कार्रवाई नहीं हुआ? किसके आदेश में आखिर नीतीश कुमार है? किसके कारण कुर्सी में बैठे हो? आप कुर्सी की मोह पे गरीबों की मसीहा को जेल में डाल रहे हो। याद रखिए, अभी हम लोग चुप है। सबर का इम्तहान मत लीजिए। जन सैलाब उतरेगा और पटना की सड़कें जाम होगी। आपको जल्द से जल्द पप्पू यादव को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो आपको कुर्सी से उतरना पड़ेगा। याद रखिए, ये वही जनता है जो आपको कुर्सी तक पहुंचाया था, और ये वही जनता है जो लात मारकर कुर्सी से उतार फेंकेगी। जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, और वो मतलब अच्छे के लिए ही कर रहे थे। जो भी काम कर रहे थे, वो जो भी मतलब बीजेपी के नेता के मतलब घर पे जो एम्बुलेंस रहा है वो मतलब अलीगल रूप से था, उसको नहीं होना चाहिए था, और उनका गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था। पप्पू यादव बहुत अच्छा समाज सेवी रहे हैं, बहुत पहले से ही। कोरोना से लेकर के बाढ़ से भी हम लोग मतलब जनता के साथ भी रहे हैं हमेशा, लेकिन उनका गिरफ्तारी सरासर गलत हुआ है। यहाँ पे जो अलीगल रूप से बीजेपी जो के कार्यालय में जो एम्बुलेंस रखा गया था, उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए था। इस कोरोना की महामारी में बताइए, लोग साइकिल से टेम्पू से अपना मरीज को ले जा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस वाला प्राइवेट वाला 12,000 रुपया पर किलोमीटर ले रहा है, तो 40-50 हज़ार रुपया ले रहा है। इसमें वो मदद कर रहे हैं, सबका गरीब का मदद कर रहे हैं, फिर भी उनको जेल में डाल यही है बिहार की सरकार। बिहार में क्या है? तो वहीं बेरोजगार है, नीतीश कुमार है। देखिए, हमको यही बोलना है कि मतलब पप्पू यादव मतलब जो भी एक अच्छे समाज सेवी हैं, मतलब जो भी मतलब काम किए, मतलब जनता के लिए अच्छा किए हैं। हमारा बस यही लास्ट में यही कहना है कि मतलब कि जो भी है कि मतलब कि सरकार के यहाँ के यही नीति है कि जो भी कुछ आवाज़ उठाता है उसको बंद कर देना है। मतलब जो भी किए हैं कि बस यही एक आवाज़ उठाइए, बस आप जेल में जाना है, बस यही कहना है हमको। और क्या, जो बिहार में तो यही है कि आप खुल के आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। आवाज़ उठाइएगा मतलब जाइएगा। तो जैसा कि आपने देखा, मैं अभी आया था पटना की गोरिया टोली में। यहाँ पे लोगों का गुस्सा, लोगों का दर्द यही है कि जो आदमी बाढ़ में पानी में उतर के सभी लोगों की मदद किया, कोरोना के कहर में भी मदद किया, लेकिन उसको सरकार जेल में डाल दी है, वो भी 32 साल पुराना केस लाके। एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि ये वही पब्लिक है, ये वही जनता है जो आपको कुर्सी पर बैठाती है, तो यह वो भी जनता बन सकती है कि आपको कुर्सी से गिरा भी सकती है। जगाइए मत, वरना लोग सड़क पर उतरेंगे। रिलीज़ करना होगा पप्पू यादव को जल्द से जल्द। गुस्सा ज़्यादा न दिलाएं जनता को, क्योंकि इनके लिए वो विष्णु भगवान हैं, वो भगवान हैं, एक समाज सेवक हैं, मसीहा हैं। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।